हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बालजी जंक्शन। और आज हम दूसरा पार्ट लेंगे प्लांट हार्मोन का। सो द थर्ड हार्मोन इज साइटोकाइनिन। सो साइटोकाइनिन का जो सबसे मेजर रोल है दैट इज सेल डिवीजन। मैंने आपको ऑक्सिन के टाइम में बताया था कि ऑक्सिन भी सेल डिवीजन में हेल्प करता है, लेकिन जब भी साइटोकाइनिन होगा आप साइटोकाइनिन को ही टिक करेंगे। दैट मीन्स फर्स्ट मेजर रोल साइटोकाइनिन का ही है सेल डिवीजन में। अब उसके अलावा ये भी क्या है, ये भी ग्रोथ प्रमोटर है। अगर ग्रोथ प्रमोटर है तो ये कैसे और कहां कहां पे ग्रोथ को प्रमोट करेगा? तो इन केस ऑफ रूट इसका अकेले कोई काम नहीं होता है, अलोंग विद ऑक्सिन ये करता है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सेकेंड है शूट या स्टेम। तो ये जो है वो लेटरल यानी साइड वाला, लेटरल एंड एडवेंटेशियस रूट के ग्रोथ को सपोर्ट करता है। ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन काफी फंक्शंस में एंटागोनिस्ट की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ऑक्सिन था वो एपिकल ग्रोथ को यानी सीधे लंबाई को बढ़ाता था, जबकि साइटोकाइनिन लेटरल ग्रोथ को इंड्यूस करता है। तो ये जो है ये लेटरल या एडवेंटेशियस शूट को प्रमोट करते हैं, उनके ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ये लीव्स को इंड्यूस करते हैं, मींस ज्यादा लीव्स को डेवलप कराते हैं, और लीव्स ज्यादा डेवलप होंगी तो क्लोरोप्लास्ट भी ज्यादा डेवलप होंगे, यानी ज्यादा क्लोरोप्लास्ट का भी प्रोडक्शन कराते हैं और ज्यादा लीव्स का भी प्रोडक्शन कराते हैं। पर लीफ क्लोरोप्लास्ट भी ज्यादा होगा और लीव्स भी ज्यादा होंगी। अब सबसे टॉप पार्ट पे पहुंच जाते हैं, एपिकल यानी टॉप पे। तो साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, जबकि ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को करता है। तो ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन ये जो है ये एंटागोनिस्ट की तरह काफी फंक्शंस में काम करती हैं। इसके अलावा बात करेंगे सेनेसेंस की। तो ग्रोथ प्रमोटर है तो सेनेसेंस को क्या करता है, डिक्रीज करता है। एक्चुअल में ये करता क्या है, ये जो है न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन यंगर पार्ट पे करता है। यानी अगर न्यूट्रिएंट आ रहा है और एक पुरानी लीफ है और एक नई लीफ है, तो ये पहले नई लीफ को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, उसके बाद अगर बच जाएगा तभी पुरानी लीफ को करेगा। तो ये क्या करता है, सेनेसेंस को डिले करता है या डिक्रीज करता है। एक और है दैट इज इंपॉर्टेंट कि ये स्टोमेटा की ओपनिंग को फेवर करता है, ताकि ज्यादा गैसेस एक्सचेंज हो पाए और पौधा आराम से रहे। जो नेक्स्ट हार्मोन है दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन अकेला फाइटो हार्मोन है जो गैसियस स्टेज में पाया जाता है, और ये दोनों तरीके का काम करता है, लेकिन जनरली इसका काम इनहिबिटरी होता है। तो अभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट लेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर सिडलिंग की इफेक्ट की बात आती है और आपसे हार्मोन का नाम पूछता है तो आपको इथाइलिन पे टिक करना है। देखिए, इथाइलिन सिडलिंग पे ट्रिपल रिस्पॉन्स देता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। ये जो है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है सिडलिंग की, ताकि उनकी ग्रोथ आसानी से हो सके। ये जो है वो जो सिडलिंग है उनके एक्सिस में स्वेलिंग कराता है, जिससे कि ये मजबूत हो। तीसरा है ये एपिकल हुक का फॉर्मेशन कराता है इन अ डाइकॉट सीडलिंग। तो एपिकल हुक क्या है, एपिकल हुक वो स्ट्रक्चर है जिससे फर्स्ट लीफ का फॉर्मेशन होता है। तो ये तीनों तरीके के रिस्पॉन्स, जिनको ट्रिपल रिस्पॉन्स कहते हैं सीडलिंग्स में, वो थ्रू इथाइलिन होते हैं। अब नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो सेनेसेंस यानी कि जो बुढ़ापा है वो कराता है इथाइलिन। कैसे? जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूज होता है, वो है फ्रूट राइपनिंग में इथाइलिन का यूज। इसके लिए इथाइलिन को जो कॉमर्शियल यूज किया जाता है वो होता है इथेफॉन। एथिफॉन क्या है, ये केमिकल है जो धीरे धीरे इथाइलिन को रिलीज करता है। तो जो भी आसपास फ्रूट होते हैं वो पक जाते हैं। इनमें आता है टोमेटो, एप्पल, बनाना। तो कभी भी आपको फ्रूट राइपनिंग के लिए हार्मोन पूछे तो दैट विल बी इथाइलिन। अब इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग में एक्चुअल में करता क्या है, तो ये जो है रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ा देता है फ्रूट में, जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक का मतलब है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन वो इंक्रीज कर जाता है और ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट। नेक्स्ट है एब्सिसिन। एब्सिसिन किसका कराता है, ये लीफ का भी कराता है, फ्लावर का भी कराता है और फ्रूट का भी कराता है। इसमें आपको तीन नाम याद रखने हैं, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी
एंड वॉलनट, जिसका मैंने शॉर्ट कर दिया है कि कॉटन कैंडी ऑन द वॉल, या कॉटन कैंडी कहाँ है, दीवार पे है, तो कॉटन से कॉटन ही आएगा, कैंडी से चेरी आ जाएगा और वॉल से वॉलनट। तो कॉटन कैंडी ऑन वॉल जब भी आएगा किसकी थिनिंग किससे होती है, तो इथाइलिन से होती है। अब ये एक और काम कराता है जो कि एजिंग में ही आता है, दैट इज इंड्यूस फ्लावरिंग, फ्लावर को इंड्यूस कराता है। आपको दो नाम याद रखने हैं और ये दोनों नाम बहुत आसान है याद रखना, पाइनएप्पल एंड मैंगो। दैट मीन्स पीएम को फ्लावर्स कौन देगा, तो इथाइलिन देगा। तो पाइनएप्पल और मैंगो में फ्लावरिंग को इनिशिएट कौन करता है, ये करता है इथाइलिन। अगर आपको याद होगा तो मैंने ऑक्सिन के केस में बताया था कि पाइनएप्पल में फ्लावरिंग ऑक्सिन भी कराता है। तो याद रखिएगा जब ऑक्सिन और इथाइलिन दोनों हो पाइनएप्पल के केस में, तो आप यहाँ इथाइलिन को टिक करेंगे। पाइनएप्पल के केस में इथाइलिन ही है जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फ्रूटिंग के लिए। मैं ये क्या करता है, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को इनिशिएट कराता और पाइनएप्पल में फ्रूट का सेटिंग कैसे होगा इसको सेट करता है या इसको डिसाइड करता है। अब ये तो कुछ सेनेसेंस एब्सेशन ये सब जो है नेगेटिव इफेक्ट थे। अब अगर हम कुछ पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो ये डॉर्मेसी को ब्रेक करता है। ये किस में ब्रेक करता है, तो हमने पढ़ा था पोटैटो में डॉर्मेसी को डिले कराता था ऑक्सिन, यहाँ उसका अपोजिट रोल प्ले करता है, डॉर्मेसी को ब्रेक करता है पोटैटो में एंड पीनट में, पीपी में ना, पीपी में डॉर्मेसी को ब्रेक करता है। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है और कभी भी ये पूछे कि राइस प्लांट में जो स्टेम होते हैं वो हमेशा रूट से ऊपर आ जाते हैं, पानी, चूंकि राइस का प्लांट पानी में उगता है या बहुत पानी उसको देते हैं तो उसका स्टेम ऊपर हमेशा रहना चाहिए, अदरवाइज वो सड़ जाएगा। तो उसके लिए ये इथाइलिन जो है वो इंटरनोड या पिटियोल को इलोंगेट कर देता है, यानी उसमें ग्रोथ कर देता है, जिससे लीफ हमेशा पानी से बाहर रहती है। तो ये किसके थ्रू इंड्यूस होता है, ये होता है थ्रू इथाइलिन। तो राइस प्लांट के केस में अगर कभी भी हार्मोन का नाम पूछेगा तो आप इथाइलिन ही कहेंगे। अब इथाइलिन रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन को भी इंड्यूस करता है, जो काम ऑक्सिन भी करता था। लेकिन याद रखिएगा अगर रूट ग्रोथ के केस में ऑक्सिन और इथाइलिन दोनों दिए हुए हैं तो आप ऑक्सिन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, यानी रूट ग्रोथ के लिए ऑक्सिन ही बेस्ट हार्मोन है, जबकि पाइनएप्पल के लिए इथाइलिन बेस्ट हार्मोन है। तो फिफ्थ प्लांट हार्मोन इज ABA या एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है वो जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। ये जनरली हर एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। क्यों इनहिबिट करता है, क्योंकि ये जनरली स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होता है, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो स्ट्रेस कंडीशन में चीजों की कमी होती है, इसलिए ये मैक्सिमम चीजों को रोक देता है ताकि प्लांट सरवाइव कर पाए, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो ये जो है सीड जर्मिनेशन को रोक देता है, क्योंकि सीड ज्यादा प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, तो सीड एज अ सीड ज्यादा सेफ होता है, इसलिए सीड जर्मिनेशन को रोक देता है। स्टोमेटा को क्लोज रखता है ताकि कोई भी चीज बाहर से ना आए। इसके अलावा जो ये हार्मोन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीड के डेवलपमेंट में, मैचुरेशन में और डॉर्मेसी मेंटेन करने में। तो ये डॉर्मेसी को मेंटेन करता है सीड की। ये जनरली जो है वो जिब्रेलिन का जो भी काम है उसकी एंटागोनिस्ट काम करता है, यानी जिब्रेलिन का एंटागोनिस्ट है। तो हमने दो चीजें देखी, ABA जो है वो जिब्रेलिन का एंटागोनिस्ट है और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन काफी हद तक ये एंटागोनिस्ट की तरह काम करते हैं। लेकिन कभी कभी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी होता है, यानी जैसे कि AC एंड A रेशियो, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन एक साथ भी काम करते हैं। देखिए जब CA, ऐसे आपको याद रखना है कि C और A में जब C हाई होगा और A लो होगा तो ये जो है ये शूट डिफरेंशिएशन को प्रमोट करते हैं। अभी मैं बता दूंगी कि कैसे इसको याद रखना है। जबकि जब A ज्यादा होगा और C कम होगा, यानी AC, तो इसमें A हाई और C लो होगा, तब ये रूट डिफरेंशिएशन को प्रमोट करेगा। अब आप याद कैसे रखेंगे, तो देखिए
रूट कहाँ होता है? जमीन के नीचे। जमीन के नीचे है तो एयर वहां नहीं होगी, तो एसी का काम कहाँ है? जमीन के नीचे। तो एसी यानी जब एड ऑक्सीजन का हायर कंसंट्रेशन होगा और साइटोकाइनिन का कम होगा, तब रूट का डिफरेंशिएशन प्रमोट होगा, और जब सीए यानी साइटोकाइनिन का हाई कंसंट्रेशन होगा तो सूट का डिफरेंशिएशन प्रमोट होगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ फाइटोहार्मोन्स। थैंक यू सो मच।